जिनकी डॉक्टर साहब अपनी कोई गारंटी नहीं, वो जन्नत बेच रहे, वो जन्नत बेच रहे। देखा इसे ही मालदा के एक जगह पर भीड़ लगी है, हजारों का मजमा है, जन्नत के सौदागर लोग बैठे हैं, दे दनादन जन्नत बिक रही है, दे दनादन बिक रही है। मैं भी भीड़ चीरते हुए ढूक गया, बंगला जबान में ढूक गया। आज तक किसी रेलवे स्टेशन पे गाड़ी आई नहीं है, गाड़ी ढूकी है। कोई मौलाना आज तक उतरा ही नहीं है, मौलाना ढुका। क्या मैं भी भीड़ चीर चार के ढूका, देखा कि जन्नत बिक रही है, लगता है डिस्काउंट में मिलने वाली है, मैं भी एक देखकर मौका ले लो। हजरत जन्नत तो बिक रही थी, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। काश ये गुफ्तगू में पढ़े लिखे लोगों के बीच किया हो, पढ़े लिखे लोगों के बीच गुफ्तगू करने में लुत्फ आता है। बिक तो रही थी जन्नत, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं। अब पढ़े लिखे लोग हों तो दो जुमला सुन लीजिए, कई घंटे की तकरीर दो जुमले में। मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। अरे बोल यार, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। क्या नाम है हजरत? हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने एक जमीन खरीदी। मौलाना आपका नाम? जनाब आलम मियां ने एक जमीन बेची, मौलाना अब्दुल रशीद ने खरीदी। चुप्पे से एहसान शाकिर ने कान में कह दिया मौलाना अब्दुल रशीद से कि जो जमीन आपने खरीदी है वो जमीन आलम मियां की है नहीं, मिल्कियत किसी और की, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। मिल्कियत अल्लाह की, बेचे अब्दुल्ला, बेचे अब्दुल्ला। अब जहन लगाना, दिल लगाना, बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे रंग में आके बोल दे। जैसे ही एहसान शाकिर ने कहा कि समझ लीजिएगा, इसलिए कि जो मुझे मालूम हुआ है, जलसे के अनाउंसर हजरत मौलाना क्या नाम है, वलीद अख्तर साहब ने बताया है कि प्रॉपर्टी आलम की थी नहीं, फिर भी बेच दिया, मौलाना अब्दुल रशीद ने खरीद लिया। अब तो मत पूछिए मौलाना अब्दुल रशीद परेशान, जब मिल्कियत थी नहीं तो बेचा क्यों, प्रॉपर्टी थी नहीं तो बेचा क्यों। इत्मीनान से बैठे रहे आलम मियां। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा, दलील लाओ, प्रॉपर्टी तुम्हारी है कि नहीं। तो असल में वो मिल्कियत और जमीन थी डॉक्टर शकील साहब की, लेकिन रजिस्ट्री इन्होंने नहीं, आलम मियां ने की। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा तो जनाबे आलम मियां ने कोई डीड नहीं दिखाई, एक पावर ऑफ अटर्नी दिखा दिया और कोर्ट से सीधे कहा कि जिसकी मिल्कियत है उसी ने मुझको मुख्तारनामा दिया है। गोया प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, तो पावर ऑफ अटर्नी का होना जरूरी। अब दिल लगा ले इसी जगह। जन्नत रब की, मिल्कियत रब की, बेच रहे बहलोल दाना, बेच रहे बहलोल दाना।
और खरीदने गई है बादशाह की बीवी। दिल लगाना, खरीदने गई बादशाह की बीवी, खरीदने गई बादशाह की बीवी। वैसे भी मज़ारों पर सबसे ज्यादा पैसा बर्बाद। अरे हजरत ये तो शुक्र कीजिए, इंडिया में कोई ऐसा मौलवी अब तक नहीं निकल के आया जो ये कह दे कि अमेरिका में भी 6-7 मज़ार है, वहां की मन्नत मान लो तो सब ठीक हो जाएगा। पता चला कि अगर इसकी ऐसी बीवी मिल गई किसी जवान को तो साल भर लगते लगते जितने बाप दादा की जमीन जायदाद सब बेचवा देगी चादर चढ़वाने के चक्कर में। दिल लगा, मकसद पे आ रहा हूं लौट के। तवज्जो चाहो। मिल्कियत किसी और की बेच रहा कोई और। हजरत बहलोल दाना बना रहे मिट्टी का खिलौना, घिरौंदा खिलौना। देखे हो ना बचपने में बच्चे मिट्टी का खिलौना बनाते, बाड़ी बनाता, घर बनाता। तो बादशाह की बीवी जुबैदा गुजर रही है, देखा बहलोल दाना कुछ बना रहे हैं। तो जुबैदा ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? आए हाय हाय, क्या कहा? क्या बना रहे हो? बहलोल दाना ने कहा जन्नत। अरे जोर से बोल, डरता क्यों है? तवज्जो, क्या कहा? जन्नत जन्नत। बहलोल दाना ने कहा जन्नत जन्नत। जुबैदा ने पूछा, बाबा बेचोगे? कहां? हजरत जिस गुफ्तगू पर बलियावी के पूरे भारत में बवाल है वही हिस्सा आ रहा। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बनेगा वो बिकेगा, जो बना है वो बिका है। काशी गुफ्तगू कहीं और बलियावी किया होता। जो बनेगा वो बिकेगा, जो बना है वो बिका है। तब बलियावी कहता है, अमा यार वो तेरा खुदा है जिसे बंदों ने बनाया है, और वो मेरा खुदा है जिसने बंदों को बनाया है। तुम खरीदे हुए माबूद का सजदा करो। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बना, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। मेरा खुदा वो है, प्लीज प्लीज, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। अब इसको यहीं दिल लगा लो। बाबा बेचोगे? हाँ हाँ बेचूंगा। कितने में? 2 दीनार। कितने में? 2 दीनार। बन रहा मिट्टी का घिरौंदा। बहलोल कहे जन्नत, बहलोल कहे जन्नत, अक्ल कहे मिट्टी का खिलौना। जुबैदा ने दिया, 2 दीनार ले लिया और हवेली के उस शोकेस में रखा मिट्टी के खिलौने को, जिसके दरवाजे और पल्ले पर हीरे जवाहिरात जड़े हों। हारून रशीद बादशाह जब लौट के आया तो खूबसूरत शोकेस में हीरे जवाहिरात के बीच में मिट्टी का घिरौंदा देखा। तो घिरौंदा देखकर हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा से पूछते, जुबैदा ये है क्या? क्या कहा? ये है क्या? तो जुबैदा ने ये नहीं कहा कि मिट्टी का खिलौना, बल्कि जुबैदा ने कहा, मेरे सरताज ये जन्नत है।
तवज्जो चाहूं, क्या कहा? जोर से प्लीज, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। क्या कहा? जोर से बोल दो, जोर से एक बार सारा मजमा लहक के या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? जन्नत। बादशाह हारून रशीद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, ये कहते हुए कि बीवी चाहे किसी की हो, है तो औरत ही। बीवी चाहे किसी की हो है तो औरत ही। लाई है मिट्टी का घिरौंदा, कह रही है जन्नत। लाई है मिट्टी का खिलौना, कह रही है जन्नत। जन्नत। प्लीज जो लोग बैठना चाहते हैं उनको जगह दे दीजिए, जो निकलना चाहते हैं उनको जाने दीजिए। मैं समझता हूं कि जगह छोटी पड़ गई है और आदमी पर आदमी सवार होकर बैठा है। अगर इतने ही मजमा किसी पार्टी पौवा वाले को मिल जाता तो वो दिखाता कि लाखों का रैला हुआ। यानी झूठ का कंपटीशन हो तो इंडिया सबसे एक, जाहिर सी बात है। बस दिल लगा लीजिए, मैं क्या कह रहा था? बीवी किसी की हो, बीवी किसी की हो, है तो औरत ही। है मिट्टी का खिलौना, कह रही है जन्नत। हारून रशीद बादशाह अपनी हवेली में सोए हैं। अचानक आंख लगी तो देखते क्या है, हारून रशीद एक बड़ा खूबसूरत बाग, जिसमें जो सोच लो वो सब है। जो सोच लो वो सब है। दूध की नहर उसी में, हूरे हैं उसी में, गलमात है उसी में, शहद की नहर उसी में, जो फल तसव्वुर कर लो वो सब उसी में। और ऐसे हसीन चेहरे कि उन चेहरों के जलवे कभी ना देखे। और उसी बाग के बीच में एक बड़ी खूबसूरत हवेली है। उस हवेली पर लिखा है जन्नत, और उस जन्नत के नीचे लिखा हुआ है जुबैदा। जोर से, अरे जोर से। जन्नत और जुबैदा। बादशाह के होश उड़ गए, आंख खुली, उठ के बैठ गया और लगा इंतजार करने की। जल्दी सुबह का सूरज निकले, मैं भी ये खरीदूं। जैसे ही सुबह का उजाला निकला, हारून रशीद चल पड़े बहलोल दाना की तलाश में। और जैसे ही बहलोल दाना के करीब आए तो देखकर अक्ल हैरान कि फिर बाबा वही मिट्टी का खिलौना। बादशाह हारून रशीद ने पूछा, बाबा क्या बना रहे हो? का जन्नत बेचोगे? हाँ, जो बना है वो बिकेगा। जो बना है वो बिकेगा। बाबा कितने में? का तेरी पूरी हुकूमत। क्या कहा? तेरी पूरी हुकूमत। बादशाह हारून रशीद बोल पड़े, बाबा रातों रात इतना रेट हाई कैसे हो गया? कल ही तो 2 दीनार में बेचे हो, एक ही रात में रेट इतना हाई। बहलोल दाना मुस्कुरा के कहते, हारून रशीद जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था। तुम रात को जन्नत देखने के बाद खरीदने आए हो। अब इसको इसी जगह रोक लो। मकसद बलिया भी पूछता है, बता ईमान वाला,
ये मेरी माए बहन बेटियां बैठी है, बताओ आखिर तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? सट्टारी और मालदा और बंगाल के मुसलमानों, गैरत वाली मां का दूध पिए हो तो बताओ तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? सूद के कारोबार से हवेली बनाना, तो याद रख मरने के बाद शक्ल तो दुनिया में ही तेरी तब्दील हो जाएगी। कोई हजरत काम नहीं आएंगे, लिख ले। न किसी हजरत का ताबीज काम आएगा, लिख ले। इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने जिसे हराम कह दिया है, किसी मुल्ला के बाप की औकात नहीं कि उसको हलाल कर सके। तवज्जो चाहो, बता तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? खूबसूरत घर बनाना, तो याद रखना कोठी बनाने वालों, जलजला भी इसी धरती पर आता है। दौलत जमा करना, तो डकैती और चोरी भी इसी भारत में होती है। बता तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्यों जिंदा हो? किसके लिए जिंदा हो? एक पार्ट यहां है, क्यों जिंदा हो? किसके लिए जिंदा हो? तुम पैदा इंसान क्यों हुए? और इंसान में भी मुसलमान क्यों हुए? मकसद क्या था? इंसान इसलिए बनाए गए कि अल्लाह और उसके महबूब को पहचान सको। तवज्जो चाहो, इंसान इसलिए बनाए गए कि अल्लाह और उसके महबूब को पहचान सको।